जगदम्बा माता की। कैसे हाथ को ऊपर का बर नहीं उठा? लाज लागा थे क्या? लाज लागा थे? राम नाम के भजन में लाज नहीं लागना चाहिए कथे। और ताली ला तो हमेशा भगवान के भजन में ऊपर उठा करके ही जयकारा लगाना चाहिए। जे ऊपर उठा के भगवान के भजन में जयकारा लगाते दाई हो, बोला जीवन में कभू लोकवा नहीं हो। और जे राम के गुण लगाते हो जिंदगी में कभू भोगवा नहीं हो। तो जो से जयकारा लगा रहे हैं आप मला पार ब्रह्म परमेश्वर काबर की आप मन के ग्राम पुण्य धरा धाम सिरौद में आज राम कथा के सुंदर प्रवाहित हुआ थे दाई हो। सही बात है। तो ऐसे जयकारा लगान कि पार ब्रह्म परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके सिरौद गांव में आ जाए, है कि नहीं? तो जोरदार जय घोष तत्पश्चात आगे की चर्चा। बोले लखन श्री रामचंद्र की, हर हर महादेव की, राधे राधे। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम सिरौद के वत्सल्यमय करुणामय और महतारी मल्ला धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला और कौशल्य तुल्य मोर महतारी मल्ला गुरतुर गुरतुर वाड़ी मारी झा के रखैया उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल मा दूरी दूरी तक कोसों दूर तक मोर आवाज ले जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल मा कौशल्या भंडार में सुंदर भोजन पका के देवैया मोर भाई मोर बहनी मन के पावन चरण कमल मा भरत शत्रुघ्न के समान मोरीवा भाई मल्ला लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला जम्मू के पावन चरण कमल मा सिर नवाते हुए जय मामन के श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पार उत्तर विस्तर का अंकिर की नान ही ले कमन के डहर ले कोटि सनमन है जय जोहार है चरण वंदन है स्वीकार कर हो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतर ही पारा।
वास्तविकता में मोर महतारी हो कलयुग जो है नाम के आधारे। अगर कलयुग रूपी भवसागर से पार होना है तो का के सहारा ले ला पढ़ी हमला, का नाम ले जपेल पढ़ी हमला, का नाम ले जपेल पढ़ी दाई हो, तो का नाम के जपन करे ला पढ़ी हमला, राम के नाम दाई हो। जब तक के ये जीवन में राम के नाम नहीं है तो ये जीवन जो है बेकार है। और ये जीवन में राम नाम ही सार है भैया, और बाकी सब बेकार है। हमन कहते ना कि वास्तविकता में माया जो है साथ दी करके हमन 2 दिन की जिंदगी ला जो है कामे गुजार देथन, ये माया मोह में फंस के गुजारथन भैया हो। लेकिन वास्तविकता में हम माया मोह में फंस करके गुजारथन ना, तो ये माया साथ देने वाला है का, साथ देने वाला है का भैया? नहीं है ना। जब तक के ये जीव जो है अंदर में है, हमारे शरीर में है, तब तक के जो है ये माया है। अब ये शरीर से जब जीव निकल जाही तब, ये शरीर से जब जीव निकल जाए तब भैया राखी हमला, राखी का नहीं राखे 1 घंटा 2 घंटा या ज्यादा देखी नहीं, 3 घंटा करते का दिल सरान आठेगा है ना। 3 दिन तक के बर्फ पे डाल दे रहे थे, वो जीव तलमल तलमल करत रहे, ओकर बेटा नहीं आहे जीएम गति न मरेम गति बता। माया अधिक दुखदाई है भैया, जेला जियत तो दुख देते, लेकिन मरे के बाद घना दुख देते। और वो माया के पीछे में हम दौड़थन बता। कभू सुख देवा देखे हो माया ना, सुख देवा देखे हो का कथो भैया, प्रेम करबो तहु दुखे है कि नहीं, ओकर बिरहा में तड़पबो हमन, सही है नहीं। ओकरे कारण तो कथे का कि प्रेम प्रेम से भी कहे और प्रेम न जाने को, जो प्रेम को जानते हैं वो प्रभु के हो। एक माँ कथे बेटा लमे अब्बड़ मया करथो बेटा, अब्बड़ मया करथो लाल। एक पति कथे अपन पत्नी में तोर सन अब्बड़ मया करथो, तोर बिना में नहीं जी सको। वास्तविकता में सच है का नहीं है भैया। जब तक के हार्ड मांस के शरीर में हमारे जीव है तब तक के माया है। और ये हार्ड मांस के शरीर से जब जीव निकल जाही ना तो ये माया घला दूर हो जाही। लेगो जल्दी लेगो। जेला शरीर ला लिपट के रोत रथे ना जे पत्नी है, जब ये शरीर से जीव निकल जाही ना तो बदबू आही ना तो अपने अपन दूर हो जाही। हाँ, अपने अपन खसका दूर जाही। टालिया बस साथ है, जल्दी से इंतजाम करे कर, है ना। तो ये माया के पीछे में कहना ये चाहता हूँ कि वास्तविकता में ये माया जो है हमारा कभी जीवन में सुख नहीं दे भैया, हमेशा दुख ही देते। वही माया से हम प्रेम करता, और ये माया से हमला प्रेम नहीं करना करन, लेकिन परमात्मा से भी प्रेम करन। अगर ये जीव परमात्मा से प्रेम कर लेते ना तो वास्तविकता में ये जीव के कल्याण हो जाते। ये परमपिता परमात्मा के जो ही अविरल कथा है। ओकरे कारण तो पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो सुंदर लिखने में लिखे का कि एक घड़ी या 2 घड़ी अपनी यादों की याद, तुलसी चर्चा नाम के कटे कोटे अपेरा। एक घड़ी नहीं हो सके तो आधा घड़ी ही सही, आधा घड़ी नहीं हो सके तो आधा सेकंड ही सही, लेकिन परमात्मा के नाम ला लेना चाहिए। देखो पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अनन्य प्रेम करने वाला है। कोल्ला अपन पत्नी ला अत्यंत प्रेम करे भैया। ये संसार में कोई अविरल होई जो तुलसीदास जैसे अपन पत्नी ला प्रेम करती है। अत्यंत प्रेम करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी जे जो है जेकर पत्नी को रही से रत्नावली, वो है जो है समझे कि वास्तविकता में स्वामी है पतिदेव का। जे हाड मास के शरीर में प्रेम करत हस ना उनमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक से अच्छा प्रेम कर काकर सन भगवान सन, और भगवान सन प्रेम कर बिना तो ये जीव के कल्याण हो जाए। पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर रत्नावली जो है
रास्ता देखे भगवान ला पाए कि गुरु बन गए और देखा करके आज गोस्वामी तुलसीदास वही परमात्मा ला पाइस, वही परमात्मा ला जानी सब। ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामायण के रचना करिस भैया, लिखिस की नहीं लिखिस है रामायण ला हमर मन बा। और रत्ना वाले नहीं फटकारतीस मोरसल प्रेम कर कतिस तब लिखतीस का, हाँ नहीं लिखतीस। ओकरे सेती मन महतारी मन से निवेदन है प्रेम करो, प्रेम में बांध के रखो, लेकिन भगवान से प्रेम करे बर घर सिखाओ, ताकि ओकरो जीवन उद्धार हो या अपनो जीवन उद्धार हो। तो ये रामायण के बदौलत देखो आज ये जन कल्याण में जो है प्रकाशित कर जिस कौन तुलसीदास जी जो है राम मने होते रास्ता दाई हो, मन मने होते मंदिर, यन मने होते दर्पण, है कि नहीं। एक दर्पण जो हमारे शरीर के वास्तविकता ला करा थे कि नहीं। दर्पण देखो कि नहीं देखो, दर्पण कौन कौन देखते, सब जन देखता। काबर तो अब के जमाना में तो सोफा में घना दर्पण लगे हैं कि नहीं। सोफा में दर्पण लगे हैं, सोफा के साथ में ड्रेसिंग टेबल फ्री, सोफा ले सूत के उठ और दर्पण में देख, है कि नहीं। ये जमाना है दाई है। तो कामना वासना जगाना है तो कामना रूपी दर्पण ला देखो, और सद्भावना और सद्विचार और सद्मार्ग में जाना है तो रामचरितमानस ला देखो, रामचरितमानस ला देखो। ये जो शाही सार्थक जो है ये रामचरितमानस में है। जब देख के हमारा दर्पण ला देख के अपन चेहरा ना देखथन, हमार वास्तविकता में हम कैसे दिखत हन, गोरी हन की काली हन, बढ़िया हमार शकल दिखत है कि नहीं, ये ना देखथन और जानथन कि वास्तविकता में हम बहुत खूबसूरत लगत हन आज, है ना भैया। ये ना जानथा। और रामचरितमानस ला देखे से ये पता चलता कि वास्तविकता में कौन से जो है सतमार्ग में जात है, कुमार्ग में जात है, और कौन से कर्म करत हन हमन। ये रामचरितमानस ला देखे से पता चलते दाई है। अब ये रामचरितमानस के सिखाते कि एक पुत्र ला पिता के प्रति प्रेम कैसे रखना चाहिए, कौन से मर्यादा में चलना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, बहु और सास में प्रेम कैसे होना चाहिए, और देरानी जेठानी में प्रेम कैसे होना चाहिए, देवर और ननद में प्रेम कैसे रखना चाहिए, दो भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए। ये ला रामचरितमानस सिखाते भैया, रामचरितमानस सिखाते। तो ऐसे है ये रामचरितमानस। और धन्य है आप मन के पुण्य धरा धाम ग्राम शोरिद खुर्द जो आज रामचरितमानस की सुंदर प्रवाहित होते। और मैं चंद्रहास भैया के श्री चरणों में कोटि से निवेदन विनम्र जो है प्रणाम काबर की आज मोला आप मन के ग्राम में सुंदर जगह देव एक लिए कोटि से धन्यवाद। और हम विघ्न हरता भगवान श्री गणेश जी के जो है वंदना करन तत्पश्चात कथा में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोले लखन सिया रामचंद्र की हर हर महादेव की वर्णनार्थी शंघार रसानान छंदसामपीच मंगलानाच करी तारो वंदे वाणी विनायक आयतु वरदे देवी त्रक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमस्तुति पवनतने शंकटे हरिणं मंगलमूर्तिरूपे
राम लखन सीता सहिते हृदय वशौ भूते। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरित्र मानस अति विचित्र रघुपति चरित और जान ही परम सुजान। अति विचित्र है भैया ये रघुपति के चरित्र इला बड़े बड़े परम सुजान तक जानना पैस यहाँ तक कि हजारों नखवाला से शारदा भी इति इति कहते कहते थके भैया हो। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है और यही पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा ला जो है संत महात्मा मन कहते कहते थक गए। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा है ओकरे कारण तो कथे कहा कि जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन, जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या। चंद पल की है ये मेरी जिंदगानी, इसमें सह क्या और मेरी मात क्या। जिस कथा को से शारदा ना कर सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया, मैं क्या मेरी औकात ही क्या है। हवन पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कृपा है भैया जो आज संत समागम के दर्शन हुई से और परम ही पुण्य प्रतापन हमन है। कोई जन्म के हमारे पुण्य प्रताप रही सो ही जो आप मन के दर्शन मूला हुई सब मूला मूल दर्शन आप मन के हुई। ये पुण्य प्रताप होते तब जो है संत समागम के दर्शन होते भैया। तो परम सौभाग्यशाली आज हम जो है संत समागम में बैठे हैं और वास्तविकता में पाना है भगवान ला तो का के सहारा लेना पड़ते, हमारा संत समागम के सहारा लेना पड़ते। काबर की बिन सत्संग वे कना होई, बिना सत्संग के हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है, बुद्धि आने वाला नहीं है भैया। सही बात है नहीं। सत्संग में जाथन बैठन ना, भजन सुने बर कीर्तन सुने बर तब जाथन ना, तब बैठ के सुनथन ना, तब जानथन कि वास्तविकता भगवान कौन हरे। अब भगवान कहाँ अवतरित हो जानथन कि नहीं, काकर द्वारा जानथन, ये भागवत कीर्तन और रामायण के द्वारा भैया। अब भगवान कहाँ जन्म ली कही के जानथन अयोध्या नगरी में। तो अयोध्या नगरी कैसे नगरी है, बड़ा ही पुण्य प्रतापी नगरी। आ मने होते आराधना, यो मने होते योग और धा मने होते ध्यान और या मने होते याचना भैया हो। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। और पार ब्रह्म परमेश्वर जो है अयोध्या नगरी में जन्म ली काकर यहाँ राजा दशरथ के यहाँ। और राजा दशरथ को ने और राजा दशरथ ला भगवान राम सहज में मिल गई सो ही कर मिली सो ही भैया हो। हमारे घही का भगवान राम है अही का नैया काबर की राजा दशरथ बरोबर हम लोग भक्ति करेला पढ़ी, सत्कर्म करेला पढ़ी, तब जाके भगवान हमारे घर आई। सही बात है नहीं। तो भगवान जो है अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ जन्म ली और राजा दशरथ को ने 10 इंद्रियां अपन वश में करने वाला राजा। ऐसे राजा घर जन्म ली सब सुंदर देख कि वास्तविकता में हे मानव, अगर मोला पाना चाहत हो, मोला प्राप्त करना चाहत हो तो का करहूँ, मैं बतात होते रास्ता में चलहूँ की। अब भगवान राम जो है सुंदर उठे का करे, प्रातः काले उठई रघुनाथ और माता पिता गुरु नवा वही माथा। सुंदर सीखे इसकी नहीं। देखो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, बोला आवश्यकता ही इसका सब करे का आवश्यकता ही से निरी से ही दाई है। लेकिन देखो ये जीव के कल्याण करे बा, ये मानव के कल्याण करे पर भगवान स्वयं कर्म करे है भैया। सुंदर प्रातः काल उठे, अपर माता पिता के प्रणाम करे और माता पिता के प्रणाम करके जा माता पिता गुरु के प्रणाम करे तब जाके कोई काम करे। तो इसने कहा था वहाँ कि सब जन करो, माता पिता के प्रणाम करना चाहिए। माता पिता के जो प्रणाम करते, गुरुजन के प्रणाम करके कोई काम करते ना तो वो काम कभी वो सफल नहीं होगी। और आजकल के मन करते का कथन भैया, खबर की हमें मन खुद नहीं करे करते दाई हो। कुछ के लड़का पाँव पर सिखा हाथ उठा
आप मन के पढ़ते। हाँ, तो वो लड़का जरूर जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के जो बताए रास्ता पे चला थे। तो भगवान का सुंदर अपन रास्ता में चल के दिखाई कि है मानव, ये रास्ता में अगर चल लू ना तो ये जीवन जो है तू हर सफल हो जाइए, मोला प्राप्त कर लू। तो ऐसे ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है। और वास्तविकता में रामायण के माध्यम से सीखल आज एक संकल्प ले कि हर घर में जो है हम रामायण एक चौपाई पढ़बो और हमारे लोग लेकर जरूर ये संस्कार देबो। सही बात भी नहीं भैया? तब तो रामायण पढ़ना सार्थक है और रामायण करवाना सार्थक है कि नहीं? मैं तो ये देख कर बताऊँ चल दूँ। अब अपन है अति खून पसीना की कमाई ना हमारा देख हो तो कुछ तो सार्थक होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? जब किसान हाँ खेत में हल चलाते और धान न बोते तो एक ही आशा रहते भैया, काके कि मोर धान अच्छा हो, डबल फसल आ जाए। रखन की रख कि मोर धान हमार जही तो मर जान दे कहीं बोथल नीलो बोतले चल ही निकल उठल नहीं। तो रामायण कराए से हमारा आयोजक करता भैया मन के यही कामना रहते कि हमारे गांव में जो है सत्य के प्रवाहित हो और सदा हमेशा सत्य के राह पे चले और ये रामचरित्र मानस से सीखे। एक बार विचारा मन हा अभी 2 दिन तक के तपस्या करिए, आपू मन तपस्या करो तो तपस्या के फल मीठा होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना भी तो बोल दो, होना चाहिए ना। हाँ, तो रामचरित्र मानस केवल सुनना ही काफी नहीं है, ये सुन करके ना चिंतन मनन करना है और चिंतन मनन करके इला जीवन में उतारना है, तब तो रामचरित्र मानस सुनना सार्थक है दाई हो। कौन कौन सुन के अपन जीवन में उतारे हो? हाथ उठाओ। बाकी जनवर एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, ये तो अच्छी बात नहीं है फिर, है ना? सबला धरना है और जीवन में जो है उतारना है और वास्तविकता में जीवन में उतार करके इला चलना है हमला। तब तो भैया आयोजन करता मन के भी ये कार्य जो करत हो सफल होई और आपो मन के मेहनत के पैसा जो है सफल होगी। तो अवन आप कल ले चलो बाल नकाल। तो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का जाई देखिया वहु नगरु सुख निधान दो भाई करम सुफल सब खायु रामा सुंदर बदन दिखायो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो है काकर साथ में जाए है विश्वामित्र जी के साथ में, और विश्वामित्र जी के साथ में काबर जाए है, काबर की जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के पास में जो है कौन जी? विश्वामित्र जी। काबर की विश्वामित्र जब जीवन है जो तपस्या करे ना, कहा जंगल में, जब 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 जंगल में तपस्या करे ना तो राक्षस मने तपस्या न पूरा हो नहीं दे, काकर रावण के भेजे राक्षस मन अतिक राक्षस होगी, सतिक राक्षस होगी से कि तपस्या करे ना वो तपस्या में सफल होए बर नहीं दे। अब भगवान जो है पार ब्रह्म परमेश्वर जो है काकर पर जन्म ले है विप्रधेनु सूर्य संत हित लीला मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुगो पार हो रामा माया गुगो पार। पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जन कल्याण के लिए जन्म हो है। देखो संत महात्मा गौ माता मन जो है गुहार लगाते पार ब्रह्म परमेश्वर पाप ये धरती पे अत्याचार बढ़ गए हे जगत के स्वामी अवतरित हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जन कल्याण के लिए जो है देवता मन के कल्याण के लिए जो है संत महात्मा के कल्याण के लिए जो है ये पृथ्वी लोक में अवतरित हो हे दाई। ये विश्वामित्र तो एक माध्यम है जो राजा दशरथ के पास जैसे और जैसे ना राजा दशरथ के पास में और राजा दशरथ से कि है राजा दशरथ मोरा दोनों सुकुमार ना चाहिए। राजा दशरथ पूछते काबर नहीं पूछीगा। चौथा पद में जब पुत्र आए काका राजा दशरथ
के जब बुढ़त काल में कोई लड़का आई और मांगे जब तब पूछी ही कि नहीं पूछो। हमन तो जीव मन अतिक स्वार्थ है कि भेजन घला नहीं, लेकिन राजा दशरथ जो है विश्वामित्र के साथ में दोनों भाई ने भेज दी राम और लखन ला। जब राम और लखन जो है सुंदर वन में गई और विश्वामित्र जी जो है बताते कि बेटा हे राम जी यहाँ जो है जति संत महात्मा दिखा थे ना तपस्या करत रहीस ना, ये सबो झन के हाड़ा गोड़ा ला जो है देखे देखी हिस यही मन हसिन ने यज्ञ करन ना ता यही में क्रिया हुती डाल देखी। ऐसे राक्षस मन जो है हलाकान करी रे अत्याचारी करी से एक विनाश करे बर रहा होतला। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर जो है ताड़िका सुबाहु मन बारिश बढ़िया और मार करके देखो अपन गुरु के जो है साथ में कहाँ आगे है जनकपुर में। अब जनकपुर की खबर जाती काकर करा विश्वामित्र जी करा। अब जैस ना तो विश्वामित्र जी कथे राम और लखन ला कि जनकपुर से निमंत्रण है, काकी निमंत्रण है धनुष यज्ञ के, तो वहाँ हमें जाना चाहिए कि जैस ना तो कुछ ही दूर महल के जो है राजभवन में जो है विश्वामित्र जी लग ठहराएगी और वहाँ जो सुंदर राम लखन जी जो है रिहीन है और सुंदर ईश ना वहाँ तो आदि शक्ति जगदम्बा माता भी जो है कहा जिस माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा माता की पूजा करे बर जिस जब पूजा करे बर जिस ना वहाँ तो आदि शक्ति जगदम्बा माता ला कथे कि हे आदि शक्ति जगदम्बा माता मोर पिताजी जो है धनुष यज्ञ के निर्माण करे हैं और आप मन तो जानते हो कि वास्तविकता में एक स्त्री ना जो है का चाहिए सुंदर वर चाहिए, वो अपन भली भांति जानते हो। ते है आदि शक्ति जगदम्बा माता जेला में मन मंदिर में बिठा हो वही मोलावर चाहिए। आदि शक्ति जगदम्बा माता पार्वती जो है सुंदर जो है आशीर्वाद देते कोल्ला माता सीता ला और पुष्पक वाटिका में सुंदर भगवान राम और सीता माता के जो है मिलन होते। तत्पश्चात देखो सुंदर भगवान जो है और लखन जी जो है दोनों साथ में है। लखन जी कथे भैया हम तो पुष्पक वाटिका ला देख डाले हैं, अब मन करा थे कि जनकपुर ला देख लेते हैं। हमन मन हो ही कि नहीं हो जाथन हमारे गांव में ना तो हमरो मन हो से खबर की सिरौद गांव ना हम मन घूम के देखते हैं का कहते है ना, लेकिन हमन कथन अभी नहीं देखा ऐसे कह चुपचाप नीचे रहे। लेकिन लखन जी कथे भैया गुरुदेव की आज्ञा होतीस ना तो ये जनकपुर ला देख के आ जाते हमन का ये बात ला को रखीस। लखन जी जो है भगवान राम के पास रखीस। काबर की एक भाई जो है बड़े भाई ना कही सकते, छोटे भाई है बड़े भाई कही सकते भैया मोला लेना चाहिए, सही बात है नहीं। तो लखन जी जो है सुंदर बात ना रखीस काकर भगवान के पास में कथे भैया एक निवेदन करत हो आप से कथे तक आए भाई बताना मोर इच्छा होते पुष्पक वाटिका ला देख डाले बड़ा ही सुंदर है और देखे के बाद मोर मन में एक लालसा होते का कि मैं जनकपुर ला घूम के आते का कही के। भगवान राम कथे अच्छा बात है, लेकिन महू मर्यादा में बंधे हम भाई की। अब ये बात करते मोर कर रखे ना तो ये बात ला मैं गुरु के पास में रखू की। अब जय बढ़िया भगवान राम जो है सुंदर चरण दबात रहे काकर विश्वामित्र जी अपन गुरुदेव के और गुरु के हमेशा आज्ञा के पालन करना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए। काबर की गुरु के स्थान जो है भगवान से ऊंचा है भैया हो। काबर की गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना हमारे अंदर में ज्ञान आने वाला नहीं है। गुरु ही सच्चा साथी होते, गुरु ही ये जीवन के नैया पार लगा सकते, गुरु ही परमात्मा से मिला सकते। ये गुरु में ताकत है भैया हो। तो कहते कि हे गुरुदेव एक निवेदन ही से आप मन से की कौन भगवान राम जी कहते कि हे गुरुदेव एक निवेदन ही से। तो विश्वामित्र जी कहते कि बोलना राम का निवेदन है।
काबर की अपन तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, और जो भी बात पूछू ना मर्यादा में रह के ही पूछो, और कोई भी उचित बात होगी ना तो जान के ही पूछा तो किसी। तब भगवान राम कहते कि हे गुरुदेव आप मन की आज्ञा होती से ना तो ये जनकपुर ला देखे कि एक लालसा ही काका मोर भाई के किस, और काबर की छोटे भाई कोई मांग रखे ना बड़े भाई करा तो बड़े भाई की कर्तव्य होते कि वो मांग ला पूरा करे। और लखन जी जो है सुंदर बात ला रखी सो वो बात ना भगवान श्री रामचंद्र जी जो है काकर पास रखे थे, विश्वामित्र जी के पास रखे थे, और विश्वामित्र जी कहा थे कि तो अच्छी बात है और सोच नेक भी है, देखे कि तुम्हारी इच्छा होते ना तो जरूर दोनों जन भाई जाओ और बढ़िया नगर ला देख के आओ। एक भजन तत्पश्चात कथा में आगे की चर्चा। बोल रखे श्री रामचंद्र की जय। कैसे चुपचाप बैठे हो? कौन कौन ताली बजा रहा है? कोई नहीं बजा रहा। भजन मजा नहीं आती क्या? एक बार दोनों हाथ ला ऊपर उठा, सब इधर, भैया मन से निवेदन, माता मन से निवेदन है, दोनों हाथ ला, सब जन ताली के सहयोग दो भाई। और कहना है क्या? गाने बह गाने जीवन के रस
पीछू रहन बैठे की ही तो मस्त फायदा है कहत रहे। काबर की आगू में बैठबो ना तो ताली बजाए ला ज्यादा पढ़ी और जयकारा लगा पढ़ी कि अक्सर पीछू रहन बैठ। सही बात है, ओकरे पर बैठ के पीछू रहन फायदा वही है ना। तो हमेशा राम कथा जब भी सुनना है ना तो सामने आके राम कथा सुनना चाहिए। और वास्तविकता में हमारी ये बेटी कहत रही से कि कौन कौन ताली बजात हो कौन कौन नहीं बजात हो, इसे तब भूल नहीं बजे बहुत झरमन देखत रहे। ओकरे कारण कथो का कि अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। अब बहुत झटका बेद कहा ना इसे कहा कतिक ताली बजाबो जे ढंग मंडली आते ते ढंग ताली बजालत कथे कहा। अब दुए दिन कहीं आ जाओ काली, वैसे तो भैया मोला काली बुला रही से, लेकिन मोर और मन छोए के कारण मैं आज आगे हो दाई हूँ। नित काली लास्ट दिन कस के ताली बजवाते है कि नहीं। तो ताली राम नाम के भजन में ही बजा जाते और 2 दिन सु अवसर है आप मन के पास में और 2 दिन में बजाना है। और तीसरा दिन आके कोई बजहू का हाथ उठा बजहू ये दे देनुनी आग बजहू का थे। तो 2 दिन में ही बजाना है हमारा ताली काका भगवान के भजन में। तीसरा दिन आके बजहू ना तब कैसे कहीं फलाना के बाई हम पगली हो गए है। 2 दिन राम कथा करायन आयोजक भैया हमारे घर के बाई हम पगली हो गए, रोज के जाग ताली बजाते कहीं कि नहीं कहा। तो शुभ मुहूर्त होते बजाए के समय होते वो राम भजन में होते और ये अवसर 2 दिन में आप वाला मिले है और दोबारा आने वाला नहीं है। ओकरे कारण तो कथे का कि बड़े भाग्य मानुषी तने पावा और सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिले है दाई हो, और ये मानुष तन दोबारा मिली है अगर कोई गारंटी है का? गारंटी है नहीं है। आज जिया था ना काली चल देन तब भज पाबो का नहीं भज पा। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है कथा में हमला सुंदर ध्यान लगाना है और परमात्मा के भजन ला करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर विश्वामित्र जी से की है गुरुदेव आप मन की आज्ञा होती ना तो सुंदर ये है जो है जनकपुरी ला मैं देखा देते मोर भाई ला की है। विश्वामित्र जी कथे बहुत ही नेक विचार है सुविचार रखे हैं राम जी। अब मोर आज्ञा है कि मोर आज्ञा है कि जा सुंदर तेहल जा और तोर भाई ला घला ले की और काबर की ये पार ब्रह्म परमेश्वर जो है दर्शन देना है सब जीवला। जिस तरह से अयोध्यावासी मन जो है लाखों युगों तक तपस्या कर रही ने भगवान के दर्शन पाए दर्शन करे पर, उसी तरह से आज जनकपुर के वासी मन भी है भैया हो लाखों युगों तक तपस्या करे हैं। ये संत महात्मा मन जो है जनकपुरी में निवास करत है। और भगवान जब तपस्या करिस ना तब भगवान कह रही से कि जब मैं अवतरित रहूं ना तो आप मला दर्शन दे बर जरूर रहूं भैया इसे कह के। तब ये बात ला विश्वामित्र जी जो है बड़े संत ज्ञानी संत पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला ला जाना थे कि पार ब्रह्म परमेश्वर लीला करे बर आहे और सब झलना दर्शन दे बर आहे। तब कथे हे कृपा निधान दया के सागर आप तो लीलाधारी हो, आप मन की लीला ला तो समझना मुश्किल है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझो। काबर की आप मन की कथे ना कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ तो कृपा होगी ना तहाँ सबके कृपा हो जाते कि आप मन की इच्छा है तो जरूर विशेष बात है आप मन दर्शन देना है। तो हे राम जी आप मन जाओ दूर
दोनों भाई और सुंदर जो है ये प्यासा नैना है और कैसे लगत है हमन ना काकरो संग प्रेम करबो ना तो हमरा देखना चाहता है ना। हमार पति एक दिन यही ना सांझ हो गए मुंधियार हो गए कतिक बेर नहीं आ गई कतिक बेर नहीं आ गए तो नहीं आ गई टुकुर टुकुर देखत रहता नहीं फिर महाटिम निकलबो फिर भीतरी जाबो तो दूसरा दीदी जानदार ये पूछते कैसे ते काबर लूट टुकुर करत हसिया ऐसे हमार घर के नहीं आए दाई आज वो तेकर से ती देखत कथन की नहीं कहा काबर की पत्नी के लिए पति ही सर्व उत्तम है और सबसे ज्यादा प्रेम वही पति न करते। पहली तो जन्म लेते तो अपन माता पिता ल करते तत्पश्चात जो है पति के प्रति प्रेम आते और देखो अपन दाई दादा ला छोड़ करके ससुराल आते काकर प्रेम के बदौलत अपन पति के प्रेम के बदौलत दूसरा देश आते की नहीं दाई हो सब बोझल आ हो कि नहीं आहो कि नहीं दूसरा टहले आहो कि नहीं काकर बदौलत आहो कोला देख के आहो सास ससुर ला कि घर ला कि बोर ला कि मोटर गाड़ी ला काला देख के आहो जोर से चिल्लाओ पति ला हाँ पति ला देख के आए सब झले बर जाइए पति नहीं जही रही तो कोई नहीं आ कोई दुल्हन नहीं आ बिना दुल्हा के यही का नहीं आ केवल पति के साथ ही पत्नी आते कबर की ओकर सर वो प्रेम करते तब आते सब लोग भुला जाते दाई दादा घर फोन नहीं करे कैसे बेटी हेलो कैसे हसिया फोन नहीं करा का करबे माँ भुला गया कदिया हाथ दे जे पाल पोस के बड़े करे है ना वहां तक अपन गर्भ में रखीस ओला भुला देते ऐसे पति के प्रेम में तो वो पति के प्रेम में ही ससुराल में रहते कौन एक स्त्री जो है तो वास्तविकता में प्रेम करते ना तो उनका प्रेम के जो है साहित्यिक अर्थ है कि वास्तविकता में प्रेम करन तो पवित्र प्रेम करन और पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो है ना लाखों युगों तक तपस्या करने से जनकपुरी के नर नारी मन और एक आस रही से उनका मन में कि हम भगवान के दर्शन कब करबो। अपार ब्रह्म परमेश्वर जो है ये प्रेम के डोरी में बंधा करके और जो कहा थे कि वास्तविकता में एक लक्ष्मण के आड़ लेकर के कि जनकपुर में जो है बोला घूमना है तो गुरु कहते कि हे करुणा के सागर थे तो सब पे करुणा दर्शाने वाला अबे लीला तोर लीला ही जान और किहिस की जा मोड़ डहाले तो आज्ञा है किहिस जा सुंदर दोनों भाई और बढ़िया नगर न देख के आओ और तहु मन अपन मुख ला देखाओ किहिस है ना। और पार ब्रह्म परमेश्वर ने जब ऐसे बात बोलिस ना गुरुदेव है कौन विश्वामित्र जी जो है तो जो है कथे कि ठीक है गुरुदेव किहिस ठीक है इसकी कौन राम भगवान जो है और सुंदर कहते का मुनि पद कमल बंधी दो भाई चले लो के लो चले सुखे दाता बालक वृंद देखी यति शोभा लगे संग लोचन मानो लोभा। सुंदर जो है राम और लखन जो है तीनों लोग के देखो सुख देने वाला प्रभु जगत के परम पिता परमात्मा जो है सुंदर काकर प्रणाम करत है गुरु के प्रणाम करत है और जब भी कहा जो जानना तो काकर आज्ञा लेके जाना चाहिए गुरु की आज्ञा लेके जाना चाहिए माता पिता के प्रणाम करके माता पिता की आज्ञा लेके जाना चाहिए तो वास्तविकता में वो काज जो है सिद्ध होते। तो भगवान राम जो है सुंदर काकर प्रणाम करत है गुरु के प्रणाम करत है और गुरु के सुंदर प्रणाम करके कहा थे कि ठीक है गुरुदेव आप मन के जो है आज्ञा है तो मैं जो है दोनों भाई हमन है जो है नगर ला देख के आथन कहा जनकपुरी ला और जनकपुरी ला देख के दोनों जन आ जब की से सुंदर गुरु के प्रणाम करी और गुरु के प्रणाम करी सुंदर ना और प्रणाम करते दोनों जन और भगवान राम पहली करी सोकर बाद लक्ष्मण करी दोनों जन सुंदर प्रणाम करी काका विश्वामित्र गुरु जी के और सुंदर प्रणाम करके
अब जाल लगा थे कहाँ, जनकपुरी में। ओहो कति सुंदर दृश्य, जेमे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो है चल के जाते दर्शन करे। कति बड़े भक्त हो सोही भगवान है ना, भगवान के अनन्य भक्त है। देखने से भी तो भगवान हाँ चल के जाते भैया हो, भगवान के दरबार में स्वयं हमारा चल के जाल पड़ते। सही है कि नहीं, जाथन की नहीं जान कि मंदिर हाँ हमार कराथे, मंदिर के भगवान हमार कराथे का आथे दीदी हो, आथे का आगत हो मंदिर के भगवान ले मोर पूजा कर बोला देख कहीं काथे नहीं यार। लेकिन जनकपुर के वासी मन बड़ा पुण्य प्रतापी है कि नहीं है, वहाँ के नर नारी मन प्रतापी है कि नहीं है ना। और कैसे लोग मलहा दर्शन करिए भगवान के, सहज में होगी सोही नहीं हो, विचारणीय बात है काबर की भगवान ला एमन हाँ भक्ति करे भगवान के तब हुई से ना। और हमन का करते उपास रहे, तीजा उपास की दिन रतन की नहीं, तीजा उपास हवा कस के कोटकोटा खा लेना। आधा रात में करू भात पूर्थे 3 बजे में करू भात खाते रहे, पहा के घला तो दूसरे दिन उपास। और बाद लटपट दिन बुढ़ी पूजा करता तो बड़े बड़े कतरा जल्दी लाने तो सूजी उजी ला मिठाई मिठाई केरा वेरा लाने ला बेसे में थर लागते थे कथन की नहीं कहा मोरो दीदी मोरो इसने कथे आ रहे थे मना। लेकिन मैं आज तक से जब से मोर शादी हो तब से मैं निर्जला ही व्रत रखूं में है। और जहाँ तक के मोर मानना है मैं 8 बजे के बाद खाना ही नहीं खाऊं करूँ भात के दिन ही। अयो व्रत के जो है वास्तविकता फल है, जब हम करूँ भात खाता ना तो कम से कम 10 बजे तक है कि नहीं। एक दिन के बाद जब मोर मैके में तीजा जाए, जब तीजा जाए ना तो बहुत ही बड़े परिवार है, पीरित के बात है। मोर भाई साहब एक घर बड़े रखे वो लेके रहा मोर तीजा। अब तीजा लेगी दाई पहली बार जा रहा मैं है, अब मोला बड़ा ही अटपटा लगत रहा कबर की मोर सब बुझन दीदी मन अलग रहा है, मैं अलग डहन जा रहा। अब जाए अब बहुत जन दीदी मन आ रही से हमार बुआ की लड़की मन है साथ में रहे। अब बड़े घर के बात के थे सब बुझन बोले हमारा आधा बस्ती मन खाते 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 3 बज गए। मैं कथो अरे बाप रे का तीजा भात खवैया मैं नहीं खाऊं 12 बजे के बाद खाऊं तो कबू नहीं आज से पहली बार आ हसनोनी तो खाच न पड़ी। मैं कहूँ ये तो पासे नहीं रह भई हो है कि नहीं। 3 बजे में हमन खात हन त काला उपास रहो असफल हो जाई मैं नहीं रहा नहीं खाऊं के है ना। तो देखो उपासना रखना है तो निश्चित मन से रखो, निस्वार्थ निष्कपट निश्चल। अगर पाना है बोलना भगवान ना पाना है, वास्तविकता में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। तो उपवास भगवान के पास में हमला जुड़ना है का नाम उपवास है कि नहीं। अब तीजा उपास के जो वास्तविक अर्थ है कि निर्जला रहना है 3 पहाड़ तक के। सही बात है, पार्वती माता इसलिए नहीं से पार्वती माता की कई उम्र तक तपस्या करे है कोल्ला पाएबा भगवान भोलेनाथ ना। और हमारे पर 3 दिन बना दी सो 2.5 पहाड़ मैं भले करे तो करे अधिक तपस्या, लेकिन तुहार 2.5 पहाड़ है कि 3 दिन के तीजा की 3 दिन नहीं कटे करते का भी करते 3 दिन तक रखल नहीं रहा 2.5 पहाड़ तक हद से हद नहीं तो वो सुबह चालू होती कि नहीं हो। 3 दिन के तीजा का लेकिन 3 दिन तक तीजा नहीं रहा तो 3 दिन तक कम से कम भी तीजा रहना चाहिए। तो देखो ये मन है जो है उपास करी साधना करी आराधना करी ला प्रतीक्षा भारी है। प्रतीक्षा करके देखो पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए बर सुंदर ये मन है जो है देखा थे कि कब पार ब्रह्म परमेश्वर अही और हमला दर्शन दे। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो सुंदर गुरु की आज्ञा ला पा करके कहा जाइस जनक नगरी में चल दीस। और जनक नगरी में जैसे ही जैस रात आई तो पार ब्रह्म परमेश्वर ला जो है देखे कि भीड़ लग गई
वहाँ के नर नारी मल्ला। कबर की पार ब्रह्म परमेश्वर के जो रूप है वो संसार में काकरो नहीं है, वैसे पुरुष के रूप है। काकर भगवान के चंद्रमा के समान मुखमंडल में तेज है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है सांवला शरीर है और लखन जी जो है गोरा शरीर वाला। देखो दोनों की कटीला बदन इतना सुंदर और शोभायमान है कि वह कि नर नारी मन कहा थे कि ओ हो कवर की एक बार यही बात का सुर फनखा घला कि इसकोला भगवान ला तू संग पुरुष मो संग नारी, ये वाला बात गिरी तो सुर फनखा स्पष्ट कही भगवान राम ला कि तोर संग पुरुष न मोर संग नारी, तोर समान ए संसार में कोई पुरुष ही नहीं है प्रभु। हाँ ऐसे पुरुष तो ऐसे पुरुष है कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर जो है। और आज देखो जनकपुर में भगवान ला देखे बर भीड़ उमड़ गए है और झुंड के झुंड नर नारी मन देखना चाहते जी भर के भगवान ला कि है पार ब्रह्म परमेश्वर हम लाखों युगों तक आप मन के तपस्या करें तब आज आप मन के मुखमंडल के दर्शन हो है। हे सूर्य देव आप मन जेकर हो ना वही कर रुक जाओ हमारे भगवान ला देखन दो। ये निवेदन के साथ में जनकपुरी के मन सुंदर भगवान के मुखमंडल ला निहारा थे दाई हो। और वास्तविकता में यही लगत है प्रेम, और जो सच्चा प्रेम करते भगवान के साथ में तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है दर्शन देते और भक्त के पुकारना सुने बर जो है आ जाते और भक्त के सामने में प्रकट होकर के दर्शन देते। ये भगवान है ओकरे कारण तो कथे के का कि पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रेम करो प्रीत करो और प्रेम करके ही परमात्मा ला पाओ। और जहाँ भगवान से प्रेम होगे प्रीत होगे तो पार ब्रह्म परमेश्वर आवत देरी नहीं आ भैया हो। तो पीलावती के संकेत है। और एक भजन के बाद आप मन से मन से विदा लेबो। बोल रखन सिया रामचंद्र की जय। कर पहले कहना चाहूँगा कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसे ही निकालो प्रेम करो प्रभु राम से, प्रेम करो प्रभु राम से। हर हर महादेव की जय।